नमः संस्कृताय सभी को। मैं किरण यादव संस्कृत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी इस समय कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। कारक प्रकरण में प्रथमा विभक्ति में स्वतंत्र कर्ता सूत्र हम सब पढ़ चुके हैं। जो लोग पहले की वीडियो ना देखे हों वो अवश्य देख लेंगे। आज हम सब पढ़ते हैं, दूसरा सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। सूत्र है, कारक में पढ़ेंगे कर्ता कारक में स्वतंत्र कर्ता सूत्र हम सबने पढ़ लिया है। आज पढ़ते हैं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यह है प्रथमा विभक्ति। सूत्र है इसके लिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ में ये सूत्र यह कहता है कि प्रातिपदिकार्थ में लिंग में, परिमाण में, वचन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें प्रथमा का प्रयोग होता है? प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा। ये सूत्र यह कहता है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कहाँ होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? प्रातिपदिकार्थ में, लिंग में, परिमाण में, वचन में। सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा।
प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। यह सूत्र यह कहता है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके पहले का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। आज हम सब पढ़ रहे हैं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ में, लिंग में, परिमाण में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। हम यह उम्मीद करते हैं कि सूत्र आप लोग समझ चुके होंगे। आइए देखते हैं कि प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, परिमाण किसे कहते हैं और वचन किसे कहते हैं। पहचानेंगे कैसे? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। वचन मात्रे प्रथमा। अब यह है कि प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं। नियत रूप से जिसकी उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। पहला है प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं? प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं? नियत रूप से जिसकी उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। नियत रूप से जिसकी उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। ये है प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं? प्रातिपदिकार्थ उसे कहते हैं जिसकी नियत रूप से उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं? नियत रूप से जिसकी उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। और यह प्रातिपदिकार्थ 5 प्रकार का होता है: जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक। जाति नंबर 1, जाति 2, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक। प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं? नियत रूप से जिसकी उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। और प्रातिपदिकार्थ जो है 5 प्रकार का होता है। प्रातिपदिकार्थ 5 प्रकार का होता है: जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक। जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक। जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक। प्रातिपदिकार्थ जो है यह 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? वे इस प्रकार हैं: जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक।
आगे है प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण क्या है, आइए देखते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं? बताया गया है कि नियत रूप से जिसकी उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। आइए देखते हैं प्रातिपदिकार्थ के कुछ उदाहरण। जैसे है उच्चई नीचई, कृष्ण श्री ज्ञानम। उच्चई ये क्या है? प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण है। प्रातिपदिकार्थ है ना कि नियत रूप से जिसकी उपस्थिति हो उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। नियत रूप से जिसकी उपस्थिति हो उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। जैसे उच्चई, उच्चई निश्चय, उच्चई निश्चय, कृष्ण श्री ज्ञानम। कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण श्री ज्ञानम, कृष्ण श्री ज्ञानम। प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं? नियत रूप से जिसकी उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। जैसे है उच्चै, उच्चै नीचै कृष्ण श्री ज्ञानम। उच्चै, उच्चै, उच्चै नीचै कृष्ण श्री ज्ञानम। उच्चै नीचै कृष्ण श्री ज्ञानम। उच्चै नीचै कृष्ण श्री ज्ञानम। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे है उच्चई और नीचई, उच्चई और नीचई। यह जो है इसका कोई लिंग नहीं है, यह इसका कोई लिंग नहीं है, यह अलिंग है, यह अलिंग है। क्यों अलिंग है? क्योंकि यह अव्यय है, यह अव्यय है, यह अव्यय है। अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय उसे कहते हैं जिस शब्द पर विभक्ति लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े उसे अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर है उच्चई नीचई, यह अव्यय है। अव्यय होने के कारण यह अलिंग है, इसमें कोई लिंग नहीं है, ना तो स्त्रीलिंग, ना पुल्लिंग, ना नपुंसक लिंग, कोई लिंग नहीं है। तो यहाँ पर यह नियत है, उपस्थिति इसकी नियत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा है, जिसमें नियत रूप से जिसकी उपस्थिति हो, नियत रूप से जिसकी उपस्थिति हो उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। तो ये नियत है, नियत रूप से इसकी उपस्थिति है। जैसे उच्चई नीचई यह अव्यय है, अव्यय होने के कारण यह अलिंग है, इसमें कोई लिंग नहीं है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, कोई लिंग नहीं है। ना तो विभक्ति का कोई प्रभाव पड़ेगा इस पर, ना वचन का कोई प्रभाव पड़ेगा, इसलिए यह अव्यय है, अव्यय है, इसमें कोई लिंग नहीं है, इसलिए इसे अलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर अव्यय जो है यह नियत रूप से उपस्थित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए यह प्रातिपदिकार्थ हुआ। और ये कृष्ण, कृष्ण जो है पुल्लिंग है, कृष्ण पुल्लिंग है, कृष्ण जो है पुल्लिंग है। इसमें केवल एक ही लिंग होगा, यानी यह स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग नहीं होगा। जो भी है नियत है, इसकी उपस्थिति है, कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए इसे भी प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। श्री यह स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। श्री स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही रहेगा, पुल्लिंग नहीं होगा, नपुंसक लिंग नहीं होगा, अव्यय नहीं होगा। जो भी इसकी उपस्थिति है वह नियत है, नियत रूप से जिसकी उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। तो यह नियत है, इसलिए यह क्या हुआ? प्रातिपदिकार्थ हुआ। जैसे है ज्ञानम, ये क्या है? नपुंसक लिंग है, यह नपुंसक लिंग है, यह नपुंसक लिंग है। इसमें भी न तो पुल्लिंग का कोई परिवर्तन होगा, ना स्त्रीलिंग का होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग की उपस्थिति इसमें नियत है, निश्चित है। नियत का मतलब निश्चित है, जो निश्चित रूप से उपस्थित हो। तो यहाँ पर नपुंसक लिंग जो है ज्ञानम में यह निश्चित है, इसमें और कोई परिवर्तन नहीं होगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यहाँ नहीं होगा,
यह नियत है, नियत रूप से उपस्थित होने के कारण यह उच्चै नीचै कृष्णै श्री ज्ञानम, यह जो है प्रातिपदिकार्थ है, यह प्रातिपदिकार्थ है। इसी तरह से कोई भी शब्द हो, अव्यय हो, या जिस शब्द में जो लिंग नियत हो, नियत रूप से जो उपस्थित हो, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं, तो उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि जो भी बताया गया समझ में आया होगा। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिंग मात्र का उदाहरण देखते हैं। लिंग मात्र का उदाहरण देखते हैं। लिंग मात्र का उदाहरण जैसे है तटः तटी तटम, तटः तटः तटी तटम, तटः तटी तटम। यहाँ पर तटः, तटः मीन्स भी किनारा, तटी मीन्स भी किनारा, तटम मीन्स भी किनारा, यानी शब्द का अर्थ अलग अलग है, शब्द का अर्थ अलग अलग है, लेकिन लिंग जो है नियत नहीं है। शब्द का अर्थ अलग एक ही है, शब्द का अर्थ एक ही है, लेकिन लिंग जो है यहाँ नियत नहीं है, यहाँ नियत नहीं है, इसलिए यह लिंग मात्र का उदाहरण हुआ। जैसे ये है तटः मीन्स किनारा, ये शब्द जो है पुल्लिंग में है, तटी ये स्त्रीलिंग में है, तटम ये नपुंसक लिंग में है, या नपुंसक लिंग में है। ये लिंग मात्र का कोई भी हो, लिंग मात्र का उदाहरण होगा वो होगा कि जो शब्द हो उसमें लिंग समय के अनुसार, वाक्य के अनुसार बदलते रहे, तो वह लिंग मात्र का उदाहरण होगा। अलिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं और अनियत लिंग किसे कहते हैं? अलिंग जिसमें कोई लिंग ना हो, जैसे अव्यय है, जैसे अव्यय है। नियत लिंग जिसमें लिंग जो है निश्चित हो, जैसे है जिसमें लिंग निश्चित हो, जैसे कृष्ण श्री ज्ञानम, कृष्ण है पुल्लिंग है, पुल्लिंग निश्चित है। श्री है स्त्रीलिंग है, इसमें स्त्रीलिंग निश्चित है। ज्ञानम इसमें नपुंसक लिंग निश्चित है, तो यह नियत लिंग है। अनियत लिंग जिसमें लिंग निश्चित ना हो, वाक्य के अनुसार, समय के अनुसार लिंग में परिवर्तन हो, तो वह अनियत लिंग कहलाता है। आइए देखते हैं परिमाण मात्र का उदाहरण। परिमाण जानते हैं किसे कहते हैं? मापना, माप समझते हैं। यह परिमाण, परिमाण मात्र का उदाहरण, परिमाण मात्र जैसे है द्रोणो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि, ये है द्रोणो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि। व्रीहि मीन्स क्या होता है? चावल, व्रीहि मीन्स चावल होता है। द्रोणो मीन्स आधा सेर, आधा सेर। चावल कितना है? आधा, आधा सेर। व्रीहि मीन्स चावल, ये चावल है। द्रोणो ये माप है, परिमाण है, यहाँ परिमाण है। परिमाण मात्र में यहाँ प्रथमा विभक्ति हुई है। परिमाण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर द्रोणो मीन्स माप, मापा जा रहा है कि कितना है। आधा सेर है, जैसे 1 किलो है, 2 किलो है। जहाँ पर परिमाण हो, माप हो, वह परिमाण मात्र का उदाहरण होगा। जैसे है द्रोणो व्रीहि, यहाँ पर परिमाण मात्र में द्रोणो में प्रथमा लगा, और व्रीहि यह क्या है? यह प्रातिपदिकार्थ है, क्योंकि चावल जो है यह निश्चित है, इसलिए यह प्रातिपदिकार्थ होगा। जैसे है वचन मात्र में, वचन मात्र का उदाहरण है वचन
वचन मात्र एक दो बहवह, एक दो बहवह। ये वचन मात्र का है, जैसे एक है एक वचन, दो वचन, बहवह में बहुवचन में। एक के लिए एक वचन का प्रयोग होता है, एक के लिए एक वचन का प्रयोग होता है, दो के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है, दो से अधिक के लिए तीन हो, तीन से अधिक हो, दो से अधिक हो तो वहां पर बहुवचन का प्रयोग होता है। यह है वचन मात्र का उदाहरण, एक है दो बहवह। और भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? संबोधने च, संबोधने च। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। आइए देखते हैं संबोधने च, संबोधने, संबोधने च, संबोधन। यह सूत्र यह कहता है कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हे राम, जैसे है हे राम, हे राम, जैसे है हे राम इह आगछ, इह आ, हे राम यहाँ आओ, हे राम यहाँ आओ। ये संबोधनिक सूत्र है। संबोधन, संबोधन किसे कहते हैं? किसी को संबोधित करना हो, किसी को बुलाना हो तो वहाँ संबोधन होता है। और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आप लोगों के समक्ष कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इसके अंतर्गत स्वतंत्र कर्ता आप लोगों ने पढ़ा, प्रातिपदिकार्थ वचन लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा। संबोधने च सूत्र आप लोगों ने पढ़ा। मैं यह उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आया होगा। यदि समझ में ना, एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखें। और समझने में या वीडियो को देखने में कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और लास्ट में हम यह कहना चाहेंगे कि यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। और मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया। अब इस क्लास को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।